पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। बोलिए लाडली लाल की जय, गिरिराज धरण की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। पिछली वीडियो के माध्यम से आपने दर्शन किए, आनंद लियो गिरिराज प्रभु की चार कोस वाली परिक्रमा को, और आज हम आपको पुनः एक बार श्रीधाम गोवर्धन लेके आए हैं और आज आनंद लेंगे हम 3 कोस वाली परिक्रमा को, यानी कि राधा कुंड वाली परिक्रमा को। आज पावन पुरुषोत्तम मास की पुरुषोत्तमा एकादशी को पावन दिन है और अनेकों श्रद्धालु आज श्रीधाम गोवर्धन पधारे हैं गिरिराज प्रभु के श्री चरणन में। तो आइए आनंद लेते हैं एकादशी के पावन दिन श्री गिरिराज प्रभु की 3 कोस वाली परिक्रमा को। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आइए मेरे पीछे आप जो स्थान देख रहे हैं, यहीं से 3 कोस वाली परिक्रमा प्रारंभ करी जाए है। तो आइए परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। जय हो गिरिराज धरण की जय। और देखिए ये बाबा पैर से चलने में सक्षम नहीं है, पर इतना अटूट विश्वास और श्रद्धा है गिरिराज धरण के श्री चरणन में, फिर भी गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगा रहे हैं और गिरिराज प्रभु इनको इतनी शक्ति प्रदान करेंगे कि इनकी परिक्रमा सहज में ही लग जाएगी। ऐसे अलवेले ठाकुर हैं हमारे गिरिराज धरण। और सर्वप्रथम आप दर्शन करो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के। यहाँ गिरिराज प्रभु साक्षात स्वरूप में विराजमान है और अपने भक्तन की सभी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। बड़े ही सुंदर श्रृंगार के दर्शन आज पुरुषोत्तमा एकादशी के पावन दिन। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आइए पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। श्रीधाम गोवर्धन के बाजार से होकर के ये परिक्रमा जाती है। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दही को दान, करो पर कम्मा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। भक्त नाचते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं और गिरिराज प्रभु को कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगा रहे हैं। बड़ो ही अलौकिक आनंद रस बरस रहे हुए गिरिराज प्रभु के श्री चरणन में श्रीधाम गोवर्धन में। पावन पुरुषोत्तम मास चल रहे हुए और पावन पुरुषोत्तम मास में जो परिक्रमा को फल है वो तो अपने आप में अलौकिक है। और मैं आपको भक्तन की सेवा के दर्शन कराऊं। ब्रज की सर्वोत्तम सेवा है सोहनी सेवा, और भक्त गिरिराज प्रभु की सोहनी लगाते हुए परिक्रमा करें। भैया झाड़ू लगाती हुई परिक्रमा लगा रही हैं, क्योंकि ब्रज की जो सर्वोत्तम सेवा है वो सोहनी सेवा है। यहाँ से उत्तम कोई सेवा ब्रज की नहीं, क्योंकि यहाँ प्रियाजी और लालजू नित्य ही विचरण कर रहे हैं। उनके चरण इतने कोमल हैं, कहीं कोई कांटो ना चुभ जाए, कोई कंकड़ ना चुभ जाए, यही भाव धारण करके नहीं ब्रज में आए कि नहीं भक्त लोग सोहनी सेवा करें। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है चूतर टेका स्थान पर। चूतर टेका स्थान को मतलब है जब आप परिक्रमा पूरी लगाए कि नहीं यहाँ स्थान पे पहुंचो तो यहाँ आपको क्षणिक बैठ के नहीं है थोड़ी देर विश्राम करना आवश्यक हो है, या लिए स्थान को चूतर टेका कहो जाए ब्रज भाषा में। और यहाँ आके नहीं भक्त विश्राम भी कर रहे हैं और विश्राम करने के बाद पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। आइए अब चलते हैं और अब हमारी परिक्रमा पहुंचेगी हमारी किशोरी जी के राधा कुंड। जब पूरा संसार ही गिरिराज धरण की परिक्रमा कर रहे हो तो हमारे संत कैसे पीछे रह सके हैं। संत भी गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगा रहे हैं और गिरिराज जी की तलहटी में ऐसे ऐसे संतन के आपको दर्शन होंगे जो नित्य ही गिरिराज धरण की 3-3 परिक्रमा लगावे।
ऐसे अद्भुत संत विराजे हैं गिरिराज धरण की तरहेटी में। और आप दर्शन को आनंद लो पंचमुखी हनुमान जी को। 5 स्वरूप के दर्शन हनुमान जी महाराज के सभी भक्तों को प्राप्त हो रहे हैं। सभी भक्त हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। और आज एकादशी को पावन दिन है। यहाँ श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हुए भक्तजन और पेठे की मिठाई आज प्रसाद के रूप में वितरण कर रहे हैं सभी भक्तों में बड़े भाव के संग, बड़े प्रेम में। जय हो प्रभु। अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है पावन उद्धव कुंड पर। यहाँ उद्धव जी महाराज साक्षात गुलमलता के रूप में उद्धव जी महाराज विराजमान है। और यहीं भगवान कृष्ण की जो रानी है द्वारका के डूबने के बाद में यहाँ अर्जुन उनको लेके पधारे और यहीं पे उन्होंने भागवत जी को कथा रस पान करो है। आइए, बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है प्रभु के, आइए आनंद लेंगे। जय हो उद्धव बिहारी भगवान की जय। यहाँ प्रभु के 3 स्वरूप के दर्शन सभी भक्तन को प्राप्त हुए हैं। बीच में विराजमान है श्री जुगल किशोर जी और उनकी बाईं तरफ में श्री राधा उद्धव बिहारी भगवान विराजमान है और दाहिनी तरफ में गुलमलता के रूप में श्री उद्धव जी महाराज विराजमान है। आइए अब मैं आपको दर्शन कराऊं पावन उद्धव कुंड के। ब्रज को बड़ो ही छोटो सो कुंड है उद्धव कुंड, परंतु बहुत ही सुंदर कुंड है। आप भी दर्शन को आनंद लो। बोलिए उद्धव बिहारी भगवान की जय, उद्धव कुंड की जय। ब्रजवासी मछलीन के लिए, कछुआन के लिए आज भंडारों कर रहे हैं एकादशी के पावन दिन। अद्भुत भाव हैं ब्रजवासी के। आइए पुण्य परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं और पावन उद्धव कुंड के तट पर बंदर कैसो आनंद रस प्राप्त कर रहे हैं। अनेकों जीव जंतु यहाँ आनंद को प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि ये भूमि ही आनंद की है। समस्त 84 कोस ब्रजमंडल परम आनंद की भूमि है। आइए परिक्रमा मार्ग में पुनः आगे बढ़ते हैं। बोलिए राधा रानी की, गिरिराज धरण की। अनेकों भक्त गिरिराज प्रभु के पैरों से परिक्रमा लगामे हैं और अनेकों भक्त गिरिराज धरण की दंडोती परिक्रमा कर रहे हैं। ये आप दर्शन कर रहे हैं भक्तन के जो गिरिराज प्रभु की दंडोती परिक्रमा कर रहे हैं। और अब हमने प्रवेश कर लिया है हमारी किशोरी जी के राधा कुंड में। ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को मंदिर है जो पूर्णतः दक्षिण शैली में बने हुए है और हमारे कृष्ण कन्हैया लाल को गिरिराज प्रभु के चरणों में समर्पित है। बहुत विशाल रूप में यहाँ श्री कृष्ण चैतन्य भगवान के दर्शन हैं। आइए अब हम प्रवेश कर रहे हैं राधा कुंड में, जहाँ हमारी किशोरी जी साक्षात जल स्वरूप में विराजमान है और अपने भक्तन की सब मनोकामना पूर्ण कर रही हैं। और अब आप दर्शन कर रहे हैं श्रीधाम राधा कुंड के। प्रातः काल को समय है, एकादशी को पावन दिन है और पावन पुरुषोत्तम मास कर रहे हो है। आज अनेकों स्थानों से श्रद्धालु परिक्रमा लगा रहे हैं राधा कुंड की और एकादशी को परम सुख परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। क्या छोटे, क्या बच्चे, क्या महिला, क्या पुरुष, सभी भक्त आज डूब गए हैं भक्ति के रंग में। और अब आप आनंद दीजिए श्री ललिता कुंड के दर्शनों को। हमारी स्वामिनी जी की जो सबसे बड़ी सखी हैं श्री ललिता जी, पूर्णतः ललिता जी को समर्पित है यह कुंड, जयकुल ललिता कुंड कहे हो जाए। और अब आप दर्शन कीजिए ललिता बिहारी भगवान के। यहाँ ललिता जी साक्षात कृष्ण स्वरूप में विराजमान है और अपने भक्तन के ऊपर खूब कृपा बरसा रही हैं पावन ललिता कुंड के तट पर। आइए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है जो भी भक्त मानसिक रूप से हमारे संग परिक्रमा लगा रहे हैं कि राज प्रभु की एकादशी के पावन दिन, उनको वही पुण्य फल की प्राप्ति होगी जो यहाँ आए के नैया परिक्रमा लगावे से जीव को प्राप्त हुए है। हे गिरिराज धरण, इन सब भक्तन को आप धन धान से परिपूर्ण रखियो और बार बार अपने धाम में आवे को सुख और सौभाग्य प्रदान करियो। अब आप दर्शन कीजिए गोपी कुआ के। ये वही कुआ है जहाँ 5,500 साल पहले गोपियां जल भला करती थी और गोपी कुआ के तट पे ही विराजमान है गिरिराज धरण। आप दूर से ही दर्शन करो। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आइए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। हमारी परिक्रमा पहुंच गई है राधा कुंड कृष्ण कुंड को, जहाँ संगम हुए हैं, यानी कि संगम स्थान पर। आइए आनंद लेंगे संगम स्थान के दर्शन को।
और अब हम पहुंच गए पावन संगम तट पर, जहां राधा कुंड और कृष्ण कुंड दोनों कुंडन को मिलन हुए वो स्थान है संगम तट, जहां गिरिराज प्रभु साक्षात विराजमान है। एक भाव में आप भक्तन से निवेदन करूं। वृंदावन धाम को बास भलो, जाके पास बहे यमुना पट रानी, जो जन नायक ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजदानी। वेद पुराण बखान करे, महिमा सब संत मुनि मन मानी। यमुना यम दूतन टारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। यमुना यम दूतन टारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। और हमारी किशोरी जी यहाँ साक्षात जल स्वरूप में विराजमान है पावन राधा कुंड में। आइए दर्शन को आनंद लेंगे। अनेकों श्रद्धालु आज एकादशी के पावन दिन राधा कुंड कृष्ण कुंड पे आके नहीं स्नान को आनंद ले रहे हैं, पूजा अर्चना को आनंद ले रहे हैं। आप सभी भक्त भाव के संग दर्शन करो आज पुरुषोत्तमा एकादशी के पावन दिन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। कोई स्वामी जी से भक्ति मांगे है, कोई मुक्ति मांगे है, कोई उनको प्रेम मांगे है। अनेकों भाव धारण करके नहीं भक्त श्रीधाम राधा कुंड पहुंचे हैं और हमारी किशोरी जी उन सब भक्तन के जो भी मनोरथ हैं सब उनको पूर्ण कर दे हैं। ब्रजवासी ब्राह्मण खूब पूजा अर्चना करा रहे हैं भक्तन की और उनकी मुक्ति को मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। राधे राधे महाराज जी, जय हो जय हो जय हो। दंडोत दंडोत प्रभु। आइए अब आनंद लेंगे श्याम कुंड के दर्शन इनको। बोलिए श्याम कुंड की जय। और आप एक अंतर महसूस करो, हमारी किशोरी जी के कुंड में कितने भक्त स्नान कर रहे हैं और लाला को जो कुंड है वहां आपको यदा कदा एक आधी भक्त दिखाई देगो, क्योंकि ऐसी करुणामयी हैं हमारी किशोरी जी। और मैं आपको श्रद्धा और भक्ति के दर्शन कराऊं। देखो ये संत हैं, जो भी श्रद्धालु यहाँ फूल माला जल में विसर्जित करके जाएं, जल में चढ़ाए के जाएं, बाबा उन सबको निकार के नहीं दोनों ही कुंडन की सफाई को कार्य करे हैं। धन्य है इन संत के भाव को मैं प्रणाम करूँ हूँ। आइए अब आनंद लेंगे गिरिराज धरण के दर्शन को। दोनों ही कुंड के संगम स्थान पे साक्षात श्री गिरिराज धरण विराजमान हैं। आइए और अब आप आनंद लीजिए संगम तट पर विराजमान गिरिराज धरण के दर्शन को। प्रातः काल गिरिराज धरण को दूसरे सभी भक्त अभिषेक करामे हैं और संध्या काल में प्रभु श्रृंगार धारण करके अपने भक्तन के ऊपर खूब कृपा बरसामे हैं। प्रातः काल को समय भाव के संग दर्शन करो। बोल गिरिराज धरण की जय। और अब मैं आपको गुप्त दर्शन कराऊं, जहां दोनों ही कुंडन को मिलन है, कृष्ण कुंड और राधा कुंड को मिलन है या को संगम कहो जाए। बहुत भक्तन को जानकारी नहीं है तो यह दर्शन से भक्त वंचित रह जाए हैं। राधा कुंड और कृष्ण कुंड के अलग अलग दर्शन प्राप्त करे हैं, परंतु ये संगम स्थान है जहाँ दोनों ही कुंडन को मिलन है रहो, यानी कि साक्षात हमारी श्री जी और ठाकुर जी को मिलन है रहो है या को संगम कहो जाए। और अब आप आनंद लो मानसिक रूप से हमारे संग राधा कुंड के आचमन को। जय हो राधा रानी सरकार की जय। आप भी आचमन ले लो। हे स्वामी जी, जो भी भक्त आपकी परिक्रमा कर रहे हैं उनके सब मनोरथ आप पूर्ण करियो। बोलिए राधा रानी की जय। ले आप सब भक्त आचमन करो। बोलिए राधा रानी की जय। आइए पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे और अगले पड़ाव के रूप में हम पहुंचेंगे कुसुम सरोवर पर। कुसुम सरोवर भी ब्रज को बड़ा सुंदर सरोवर है। बाकी दर्शन को आनंद प्राप्त करके और फिर पुनः हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ के नहीं गोवर्धन धाम पहुंचेंगे। आइए और देखो महाराज, मैं आपको दुर्लभ दर्शन कराऊं। संत को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं ब्रजवासी, और ब्रजवासी ही वो हैं जो ठाकुर जी को भी आशीर्वाद दे सके हैं। जब लाला को जन्म भय, अनेकों ब्रजवासी लाला के दर्शन के लिए पहुंचे और खूब आशीर्वाद दिया, अरे यशोदा तेरो लाला खूब जीवे। तो ये सामर्थ्य भगवान ने हम ब्रजवासी को ही प्रदान करी है कि हम भगवान को भी आशीर्वाद दे सके हैं। और आज साक्षात संत ने ब्रजवासी से आशीर्वाद लियो है। राधे राधे बाबा। आइए पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। परिक्रमा में आगे बढ़ने से पूर्व में आप भक्तन से निवेदन करूं, पावन पुरुषोत्तम मास की आज एकादशी को पावन दिन है। आज किशोरी जी की परम कृपा से ब्रज एवं संत महिमा सेवा ट्रस्ट परिवार की ओर से प्रातः काल आज संतन के लिए दूध की, फल की और दक्षिणा की सेवा होगी। और संध्या काल में जो भी श्रद्धालु सीधाम बरसाना आज दर्शनों के लिए पधारे हैं उन समस्त श्रद्धालुओं के लिए ठंडे ठंडे शरबत की सेवा होगी। आप जो भी भक्त इन दोनों पावन सेवाओं में अपनी सेवा सम्मिलित करना चाहो, वो स्क्रीन पर QR कोड आप देख रहे हैं, उस QR कोड के माध्यम से आप अपनी सेवा इन दोनों पावन सेवाओं में सम्मिलित कर सकते हैं और पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पावन पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास में जो सेवा करी जाए, जो दान करी जाए, वह को तो अनंत गुना फल जीव को सहज में ही प्राप्त हो जाए है।
आइए आगे बढ़ते हैं परिक्रमा मार्ग में। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है पावन कुसुम सरोवर पर। ब्रज को बड़ा ही सुंदर सरोवर है कुसुम सरोवर। आइए दर्शन को आनंद लेंगे। बोलिए कुसुम सरोवर की जय, गिरिराज धरण की जय। अनेकों पक्षी पावन कुसुम सरोवर के जल में विहार करे हैं। ये आप दर्शन कर रहे हो बतकन के। कुसुम सरोवर के दर्शन के बाद पुनः अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। आइए, और अब हम पहुंचेंगे श्रीधाम गोवर्धन। मानसी गंगा के दर्शन को आनंद रस प्राप्त करेंगे और दान घाटी मंदिर पर अपनी परिक्रमा को विश्राम करेंगे। आइए। और अब हम पहुंच गए हैं पावन मानसी गंगा के तट पर। आनंद लीजिए हमारे संग मानसी गंगा के दर्शन को। आइए। बोलिए मानसी गंगा की जय। अब आप आनंद लीजिए मानसी गंगा के दर्शन को। भगवान कृष्ण ने अपनी बंसी के माध्यम से मानसी गंगा को प्रकट करो। आप दर्शन को आनंद ले रहे हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। बोलिए कि राज धरण की जय, मानसी गंगा की जय। और सामने जो आप लाल शिखर देख रहे हो, यहाँ हरदेव जी महाराज साक्षात स्वरूप में विराजमान है मानसी गंगा के पावन तट पर। बोलिए हरदेव जी महाराज की जय। मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा देव, कुंड कुंड आचमन ले अपनो जन्म सफल कर ले। बोलिए राज धरण की जय। आइए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और जो भक्त नीचे नहीं जा सके हैं उनके लिए ऊपर ही स्नान की व्यवस्था मंदिर प्रशासन की तरफ से की गई है और भक्त खूब आनंद रस प्राप्त कर रहे हैं आज पावन पुरुषोत्तम मास की पुरुषोत्तमा एकादशी के दिन। मानसी गंगा के पावन तट पर गिरिराज प्रभु मुकुट मुखारविंद के रूप में विराजमान है। आप यहीं से प्रणाम करो मानसिक रूप से। भीड़ भक्तों की बहुत ज्यादा है, मंदिर तक पहुंचना संभव नहीं है। आप मानसिक रूप से प्रणाम करो। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। और पुनः हमारी परिक्रमा पहुंच गई है श्रीधाम गोवर्धन। आप देखिए दान घाटी मंदिर हम पहुंच भी पा रहे हैं और कैसो श्रद्धा को जन सैलाब उमड़ो है आज पुरुषोत्तम मास की एकादशी के पावन दिन। निकलना ही बड़ा मुश्किल है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज श्रीधाम गोवर्धन पधारे हैं और प्रातः काल को समय जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा और संध्या काल तक यह संख्या लाखों में पहुंच जाएगी। बोलिए राज धरण की जय। अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई दान घाटी मंदिर, जहाँ साक्षात भगवान कृष्ण ने गुप्त की गोपीन से दूध दही मक्खन को दान लियो है। आइए दर्शन को आनंद लेंगे गिरिराज धरण के और फिर परिक्रमा के विश्राम स्थल की तरफ प्रस्थान करेंगे। और अब आप दर्शन कीजिए गिरिराज धरण के। जैसा कि मैंने पूर्व में आप भक्तन से निवेदन करे हो कि भक्त प्रातः काल गिरिराज धरण को दूध से अभिषेक कराया जाए और संध्या काल में प्रभु श्रृंगार धारण करके अपने भक्तन के ऊपर कृपा बरसाने हैं। तो ये प्रातः काल को समय है और भक्त दूध लेके नहीं आप पधारे हैं गिरिराज प्रभु के श्री चरणन में अभिषेक कराए जा रहे हो है। बहुत बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु श्रीधाम गोवर्धन में पहुंचे हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आप मानसिक रूप से मेरे संग प्रणाम करो गिरिराज प्रभु के श्री चरणन में।
और अब हमने प्रवेश कर लिया दान घाटी मंदिर नेत्र प्रांगण में। यहाँ प्रभु के युगल स्वरूप के बड़े ही सुंदर दर्शन है। बोलिए लाडली लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। और अब मैं आपको दर्शन कराऊं गिरिराज धरण के श्रृंगार स्वरूप के। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। और यहाँ गिरिराज धरण को अभिषेक कराया जा रहा है सभी भक्तन के द्वारा। आइए प्रणाम निवेदित करूं, आप भक्त भी मानसिक रूप से अपना अपना प्रणाम मेरे संग निवेदित करो। जय हो गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। गिरवरधारी भरोसो भारी, शिखर के बैठ के खबर ले हमारी। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आइए अब चलते हैं परिक्रमा मार्ग के विश्राम स्थल की तरफ। आई और अब हम पहुंच गए हैं परिक्रमा के विश्राम स्थल पे। यहीं से हमने परिक्रमा को प्रारंभ करो और यही जगह हम अपनी परिक्रमा को विश्राम करेंगे और गिरिराज धरण से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमसे मानसिक रूप से जो भी जाने अनजाने रूप में जो गलती हुई है, आप हमारी उन गलतियों को क्षमा करो और परिक्रमा को पुण्य लाभ हमको प्राप्त कराओ। आप सब भक्तन ने जिन्होंने भी मानसिक रूप से हमारे संग परिक्रमा को आनंद लिया है, उन सब भक्तन के ऊपर सदैव हमारे गिरिराज प्रभु की कृपा अनवरत रूप से बरसती रहे, यही मंगल कामना गिरिराज प्रभु के चरणन में मैं करता हूँ। तो आइए परिक्रमा को विश्राम करेंगे। जय हो गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की जय, सात कोस वारे की जय। हे प्रभु हमसे जान के अनजान के जो भी अपराध आपकी परिक्रमा में हुए हैं, आप हमारे उन अपराधन को क्षमा करियो। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री राधे। और आज आपने पुरुषोत्तम मास में एकादशी के पावन दिन हमारे संग गिरिराज धरण की परिक्रमा लगा के जो मानसिक रूप से आनंद प्राप्त करो है, आज को ये भाव आप भक्तन को कैसो लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यह वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तन में शेयर करें, ताकि जो परम सुख आपने प्राप्त करो है वो और भी भक्तन को प्राप्त हो। या के लिए वीडियो को आप शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक ब्रिज महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है, तो ब्रिज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रिज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रिज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गिरिराज प्रभु के श्री चरणन से और गोवर्धन धाम की पावन धरा से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।